हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हीरोन फॉर्मूला फॉर्मूला का फॉर्मूला अप्लाई किस प्रकार किया जाता है। हीरोन फॉर्मूला का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बारे में आज सीखने वाले हैं। देखिए, ये जो हीरोन का जो फॉर्मूला है, ये दो टाइप के क्वेश्चन, देखिए टाइप 1 और टाइप 2, ध्यान से सुनिएगा। टाइप 2 इसको किस प्रकार प्रयोग होगा हम सब कुछ बता देंगे। देखिए, टाइप 1 का सवाल आपको किस प्रकार देखने को मिलेगा, बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है, समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया, मतलब अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, जिसमें दो भुजाएं दिया रहेगा आपको, ठीक है, 8 सेंटीमीटर मान ली, कुछ भी मान लिया आप, एक 8 सेंटीमीटर, दूसरा 11 सेंटीमीटर दिया रहेगा। और अगर किसी, देखिए हमारा जो हीरोन का जो फॉर्मूला है उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट अगर बात करें तो हमें तीनों भुजाएं का माप दिया रहना चाहिए। पहला बात क्या, जिस भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा, जिस भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को कहेगा, उसके लिए आपको पहला काम क्या करना है, उस तीनों भुजाओं की लंबाई आपको पता होनी चाहिए। और किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अगर लंबाई आपको पता है तो आप फॉर्मूला तो आसानी से आप अप्लाई कर दोगे। सब पहला स्टेप में क्या निकालना, अर्ध परिमाप निकालना है। अब परिमाप क्या होता है, परिमाप जो त्रिभुज की जो तीनों भुजाओं की लंबाई उसको जोड़ देना है। पहले क्या करना, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई को क्या करना, जोड़ देना, उसको 2 से भाग कर देना। सिंपल ये बात है। परिमाप निकल लिया, अर्ध परिमाप निकाल लिया। अगर आप अर्ध परिमाप निकाल लिए a+b+c/2, मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग अपन डिवाइड किसी कर 2 से कर दें तो हमारा त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकल जाएगा। ये हमारा यहाँ से क्या निकल जाएगा, अर्ध परिमाप हमारा निकल जाएगा। अब अगर अर्ध परिमाप निकल गया, एच अगर हमारा निकल गया, फिर यहाँ h-a, h-b और h-c निकाल कर उसके बाद हीरोन का सूत्र लगा देंगे, h - a, h-b और h-c। देखिए, सारा कहानी जो हीरोन का जो फॉर्मूला है, वो त्रिभुज के जब क्षेत्रफल निकालेगा उसके लिए हमें किस चीज रिक्वायरमेंट है कि उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं गिवन दिया रहे। और अगर उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दिया रहेगा, आसानी से हम काम कर लेंगे। अगर नहीं दिया रहे तो उस कंडीशन में टाइप देगा। टाइप 1 के सवाल में आपको क्या बोल देगा, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप हमें दिया रहे, लेकिन यहाँ किसी मान लो त्रिभुज की 2 ही भुजाओं का माप दिया गया, अब तीसरा निकालना हो। और किसी क्वेश्चन में मान लो त्रिभुज की 2 भुजाओं का माप दिया रहे और तीसरा अगर आपको निकालना पड़े तो उसमें एक और कंडीशन दिया रहेगा। दूसरा कंडीशन क्या क्या जोड़ दिया जाएगा, परिमाप जोड़ दिया जाएगा। आपको एक परिमाप भी वहां, देखिए टाइप 1 का सवाल किस प्रकार होगा कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं गिवन रहेगी और परिमाप दिया रहेगा। तो आपको जो काम करने का तरीका, आप क्या करेंगे, इस परिमाप में से इन दोनों भुजाओं को जोड़कर तीसरी भुजा आप लोग निकाल लेंगे। मतलब हमें तीसरी भुजा निकालनी होगी, हमें क्या निकालना, 2 भुजा तो दिया गया, तो तीसरा भुजा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इस परिमाप में से ये दोनों भुजाओं को जोड़कर जितना निकलेगा वो हमारा तीसरी भुजा हो जाएगा। बस पहला काम खत्म। अगर ए बी और सी मिल चुका है, अब हमारा अर्ध परिमाप का फॉर्मूला ला देंगे, a+b+c/2, उसके बाद हीरोन का फॉर्मूला को सीधा अप्लाई कर देंगे। तो देखिए, टाइप 1 के सवाल में हम लोग पहला क्वेश्चन लेकर देखते चलिए। टाइप 1 का सवाल है, बहुत आसान। ये हीरोन का जो फॉर्मूला है, इसे आसानी से क्षेत्रफल निकाला जाता है त्रिभुज का। देखिए, आप जब किताब जब खोल के देखोगे 12.1 एक्सरसाइज, तो आप देखोगे जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, देखिए कितना आसानी से इस सवाल को बनाया जा सकता है। क्वेश्चन क्या बोला गया, ध्यान सुनिएगा। बोला क्या है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे फटाक से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन आप लोग किताब से उतार लोगे। दिया क्या गया है हमारा कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे दिया गया है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, अब देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में परिमाप दे दिया गया तो इसका मतलब आपको एक कंफर्म हो जाना चाहिए कि यहाँ 2 भुजाएं ही गिवन रहेगा। तीसरा भुजा निकालने के लिए क्या करें, वो 2 भुजाओं को जोड़कर इस परिमाप में से घटा देंगे तो हमारा तीसरा भुजा निकल जाएगा। अब देखिए और क्या बोला गया, और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। अब मान लीजिए जो समद्विबाहु त्रिभुज जो बनेगा, ध्यान सुनिएगा, ए बी और सी, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी 2 भुजाओं माप क्या समान हो, ये भुजाएं और ये भुजाएं बराबर, अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। मतलब एक भुजा गिवन दिया गया था, भुजा कितना दिया गया था, 12 सेंटीमीटर। अब एक भुजा दिया गया था 12 सेंटीमीटर, नहीं, त्रिभुज हमारा क्या समद्विबाहु है,
सम मतलब समान, द्वि मतलब दो बाहु मतलब भुजा, जैसे दो भुजा का माप कैसे हो, समान हो, तो दो भुजाओं का माप हमारा क्या हो गया, समान हो गया। अब अगर हमें तीसरी भुजा निकालना हो, अब हमें क्या निकालना, तीसरी भुजा निकालना तो कुछ नहीं करेंगे, एक स्टेप यहाँ काम क्या करेंगे, इस परिमाप में से घटा देंगे दोनों भुजाओं का योग, 12 सेंटीमीटर प्लस क्या 12 सेंटीमीटर कर देंगे। अब देखिए परिमाप हमारा कितना दिया गया, 30 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर हो गया। अब घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब जो 6 सेंटीमीटर जो आया वो तीसरी भुजा मिल चुका है हमारा, तीसरी भुजा कितना मिल चुका है, 6 सेंटीमीटर। देखिए अगर तीसरा भुजा नहीं दिया रहेगा तब हम लोग काम क्या करेंगे, परिमाप में से दोनों भुजाओं को जोड़ कर घटा देंगे तो हमारा तीसरा भुजा मिल जाएगा। अब अगर जहां हमें तीसरा भुजा मिल चुका है, अब जहां हमें तीसरी भुजा अगर मिल गया तो बस हमारा आधा भी क्वेश्चन सोल्व यहीं पर हो चुका। आप देखिए इसे प्रॉपर तरीका सोल्व करने का, तीसरी भुजा निकालने के लिए वही हमारे पास तरीका है कि दोनों भुजाओं जोड़कर परिमाप में से घटा देंगे, वो हमारा तीसरी भुजा मिल जाएगा। तो ए बराबर मान लीजिए 12 सेंटीमीटर, मानना क्या दिया गया है, बी बराबर भी 12 सेंटीमीटर, सी बराबर हमारा कितना लिख लिया 6 सेंटीमीटर। अब इतना निकल चुका था, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि अर्ध परिमाप निकालिए, अर्ध परिमाप। अब देखो अब अर्ध परिमाप को एस से डिनोट किया जाता है, इसको आगे लिख देते हैं, अर्ध परिमाप को एस से डिनोट किया जाता है। देखिए अब अर्ध परिमाप निकालना, पहला स्टेप में क्या निकालना होगा आपको, अर्ध परिमाप। अगर आपको अर्ध परिमाप निकालना हो तो आप क्या करो, जो परिमाप जो दिया रहेगा बस उसी परिमाप को और कुछ नहीं करना चाहिए, 2 से भाग कर देना, तो आपको मिल जाएगा अर्ध परिमाप 15 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए आपकी जो ह्यूरोन्स का जो फॉर्मूला है वो कब काम करता है, जब आपको तीनों भुजाओं का माप दिया रहे और आपको अर्ध परिमाप पता रहे तो आप सीधा डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो। आप लिखा लोगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप आराम से लिख दीजिए, सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या तरीका है, ह्यूरोन्स का फॉर्मूला से अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो गया। अब लगाइए इसमें जो जो डाटा दिया गया उसको पुट कर दिया, एस मतलब 15 सेंटीमीटर, अच्छा 15 सेंटीमीटर को साइड में लिखता है, अभी सिर्फ अभी 15 लिख रहा है, 15 या 15 में से ए हमारा कितना 12 चला गया, फिर यहाँ 15 में से फिर 12 चला गया, फिर यहाँ 15 में से 6 चला गया। अब देखिए अब 1 सेंटीमीटर यहाँ से सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सब क्या मल्टीप्लाई में, इसलिए 4 बार हो गया। देखिए एक यहाँ सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, अगर सेम नंबर अगर आपस में गुना में हो, ध्यान सुनिए इस चीज को, इस सेंटीमीटर कहानी हम बता रहे हैं, अगर सेम नंबर आपस में गुना हो तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कौन सी संख्या लगातार गुना में है, बोलेंगे 2। बोले कितने बार मतलब कितने बार गुना हो रहा, तो गिन लेंगे 1 2 3 4, 4 बार, तो 2 का पावर 4। उसी तरह सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, मतलब कौन सी संख्या लगातार है, मान लो कौन सा डाटा लगातार है, आप बोलोगे सेंटीमीटर, मतलब कितने बार लगातार गुना में हो रहा, तो जितना बार हो रहा है उसको पावर में लिख देना, सेंटीमीटर पावर 4। अगर इस तरह बात हो गया। अब देखिए अब अंडर रूट का खास बात, अब अंडर रूट का खास बात क्या होता है, अगर मान ली 2 सेम संख्या अगर आपस में गुना में हो तो एक संख्या को मतलब एक ही नंबर को बाहर निकलने की इजाजत देगा। जो अंडर रूट का जो कहानी होता है, अगर 2 नंबर आपस में गुना में हो तो एक नंबर को बाहर निकालने की, सेंटीमीटर पावर 4 को हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी अंडर रूट में तो मतलब 2 सेम डाटा के आपस में गुना हो रहा तो एक डाटा क्या बाहर निकल जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाता है। चलिए इस उम्मीद करते ये बात आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए ध्यान से, अब काम क्या करना है, 15 गुना, अब कितना आ गया 3 गुना, यहाँ भी क्या हो गया 3 गुना, यहाँ 9 आ गया। अब ध्यान से सुनिए इस चीज को, 15 और 3 गुना 5 तो लिख ही सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम, यहाँ 3 गुना 3। अब 9 को भी 3 का मल्टीपल में लिख दिया, 3 इंटू 3 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। अब देखिए अब 3 कई बार है, अब यहाँ अब आराम से तोड़ लिया, 1 2 3 4, और 4 को 3 में से क्या 3 निकल जाएगा, 2 को 3 लिख लेगा, वही मल्टीप्लाई में 9। अब बच क्या गया, और अंदर में एक 5 बच गया, एक 3 बच गया, मल्टीप्लाई करके 15 हो गया। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया आपका। देखिए कुछ काम नहीं किए, 15 को 3 का टेबल में तोड़ दिए, 3 इंटू 5, फिर यहाँ 3 टेबल में टूटा हुआ ही था। अब 9 को भी हमने 3 इंटू 3 टेबल में तोड़ दिया। अब देखिए मतलब जोड़ा बनाएंगे, पेयर, एक 3 एक 3।
अब पेयर बना तो मतलब 2 3 बाहर निकल जाएगा, एक 3 यहाँ निकलेगा और एक 3 यहाँ जाए, और चिन्ह क्या आपने मल्टीप्लाई का इसलिए यहाँ लिख रहा, तो किसी में बदल के गुना में 3 3 जा 9 हो गया, 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, इसका आंसर हो गया। ये टाइप 1 का सवाल है। अब देखिए टाइप 2 में चलते हैं। अब इसमें अब इसमें कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी आपको देना है, तो होमवर्क आप इसमें लिख लीजिए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और एग्जाम्पल का, अब एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर कितना आपको बनाना है, क्वेश्चन नंबर 1। आप ये 2 क्वेश्चन बना के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप सेंड कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, अब चल रहे टाइप 2 में। अब टाइप 2 का जो भी सवाल होगा वो अनुपात के अकॉर्डिंग दिया रहेगा, अनुपात। अब ये मान ली 12:17:25 अगर इस तरह दिया रहा, और यही क्वेश्चन शायद है। अगर इस अनुपात का मतलब क्या है, पहले आप लोग उसको समझिए। देखिए इस अनुपात का मतलब क्या है। अब यहाँ मान ली कि कोई एक किताब बुक है, मान ली किताब है, मान ली मैथ का एक किताब है जिसका मूल्य 100 रुपया है, और कोई एक हिंदी का किताब है जिसका मूल्य मान ली 20 रुपया है। 100 रुपया 20 रुपया। अब अनुपात का मतलब है डायरेक्ट हमें कंपेयर करना है, दोनों में तुलना करना है। अब तुलना कैसे करेंगे, हम आपसे एक सवाल पूछेंगे कि मतलब गणित के किताब का मूल्य हिंदी का किताब के मूल्य का, हिंदी के किताब का मूल्य का कितना गुना है। तो ये सुनिएगा, जो गणित का किताब है वो हिंदी के किताब के मूल्य का कितना गुना है, मतलब हिंदी के किताब में हम लोग कितना गुना करें कि इसके बराबर में आ जाए। तो यहाँ 20 है, इसको 100 बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात होता है। तो हम बोल रहे हैं कि जो गणित की किताब है वो हिंदी की किताब का 5 गुना है, मतलब हिंदी की किताब का जितना भी मूल्य होगा और उसमें 5 गुना कर दें तो किसका मूल्य निकल जाएगा, हमारा गणित की किताब का मूल्य निकल जाएगा। तो ये हमारा डायरेक्ट कंपेयर हो गया। अब जहां मान लीजिए जहां रिस्ट्रिक्शंस लग जाए, जहां हमें पता ही नहीं चलेगी इसका कितना गुना है, यही देखिए इसमें मान लीजिए यहाँ 17 कर दिया। अब हम पूछे कि जो गणित का किताब है वो हिंदी किताब के मूल्य का कितना गुना है, तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होता है ना डायरेक्ट कंपेयर करने में। तब इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं कि जो भी गणित की किताब है हिंदी की किताब के मूल्य का x गुना होगा, ठीक है ना, x गुना, इसलिए इसको लिखा जाता है 17x। आप जब अनुपात के जब सवाल बनाओगे ना, जब आप अनुपात के जब सवाल बनाओगे तो वहां पर डायरेक्ट टीचर लोग क्या करते हैं कि तुरंत ले लिया, देखो रही 12x, ये 17x हो गया, ये 25x हो गया। तो यहाँ x क्यों आया, इसका रीजन हम आपको यहाँ देना चाहेंगे फिर से एक बार। हमने जैसे कि पहला जो एग्जाम्पल जो हम लोग लिए थे, मान ली हिंदी किताब का मूल्य 20 रुपया, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो गणित का किताब है वो हिंदी के किताब का मूल्य का कितना गुना है, इसमें कितना गुना कर दे इसके बराबर आ जाएगा। तो आप लोग तो ब्रेन का, आप लोगों को ब्रेन देना तेज तो चलता ही है। आप क्या करें, सिर्फ 5 से गुना कर रहे हो, उसकी बोलो सर देखिए जो गणित का जो किताब है वो हिंदी की किताब का मूल्य का 5 गुना, अगर इसमें 5 हिंदी की किताब का जो भी मूल्य होगा और उसमें 5 गुना कर दें, किसी किताब का मूल्य निकल जाएगा, गणित की किताब का मूल्य निकल जाएगा। अगर इसी में हमें पता ही नहीं चले, हमें पता ही ना चले डायरेक्ट, हम फिर बोलें कि जो गणित का किताब है वो हिंदी किताब का, जो गणित की किताब का जो भी मूल्य है वो हिंदी किताब के मूल्य का कितना गुना है। अब आप यहाँ पे फंस जाओगे, आप डायरेक्ट गुना करो तो यहाँ फंस जाओगे, इसलिए इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स। इसको क्या मान लेते हैं, एक्स। और चूंकि क्लास 6, 7, 8, 9 तक आते आते आप लोग एक टॉपिक के नाम सुने होंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसको बोला लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में आपको यहाँ बताया जाता है कि जो चीज हमें पता ना हो डायरेक्ट उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स। तो ये काम किया कि ये इसका कितना गुना है हमें नहीं पता, हम डायरेक्ट एक्स मान लिए, हमारा यहाँ काम बन गया, इसलिए जो 17x लिखते हैं। अब देखिए सेम थिंग यहाँ भी वही करना, सेम कहानी यहाँ भी लगाना है। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि जब आप ये सवाल स्कूल में जब जो भी टीचर जब पढ़े होंगे या जहाँ भी पढ़े होंगे क्या इसका रीजन दिया गया था, आप हमें सिर्फ कमेंट करके बताएंगे क्या ये 17x 25x और यहाँ 12x किस प्रकार आता है, क्या ये चीज आपको टीचर बताए होंगे, और नहीं बताए होंगे तो आप ये भी कमेंट करके बता सकें हाँ या ना में। देखिए चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अब इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं, और इसमें यही 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इस एक्सरसाइज से आप
का 2 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 ही क्वेश्चन पूछने के चांसेस या 100% चांस है, या तो जो हम पहला सवाल सोल्व कराए वो उसका मान लीजिए 60% चांस है कि वो क्वेश्चन आए, लेकिन ये जो क्वेश्चन अनुपात है वो 100% चांस है, क्योंकि आपके यहाँ 3 तरह का दिमाग को आपको यूज करना होता है। पहले तो आपको अनुपात का कॉन्सेप्ट को आपको लगाना पड़ता है, फिर एक चर वाला रैखिक समीकरण, और उसके बाद आपको ह्यूरॉन का फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं, इसका भी जांच कर लिया जाता है। चाहे कहीं भी एग्जाम, स्कूल एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिशन का एग्जाम हो, आपको चाहता है कि एक क्वेश्चन में आपको 2-3 चैप्टर कॉन्सेप्ट को आपको चेक कर ले। अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से सुनिए इस चीज को। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। और देखिए, और अनुपात देने के साथ साथ आपको परिमाप भी दे दिया गया है, ताकि x का आप वैल्यू निकाल सको। परिमाप भी दे दिएगा, और परिमाप कितना दिया गया, परिमाप दिया गया 540 सेंटीमीटर। अब परिमाप भी आपको कितना दे दिया गया, 540 सेंटीमीटर। अब हम बता चुके हैं इस अनुपात को x के रूप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, a, b और c। मान लीजिए इसका कितना गुना है हमको पता नहीं है, तो सिंपल क्या मान लेंगे, x मान लेंगे इसको 12x या 17x, और इसको क्या मान लेंगे 25x। अब x कितना है, अब त्रिभुज के परिमाप के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। आप देखिए सॉल्यूशन करने का पहला तरीका, आप बताइए इस त्रिभुज का परिमाप कितना कितना होगा, तो परिमाप निकालने के लिए त्रिभुज की परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग, जो भी तीनों भुजाएं दिया गया उसका योग निकाल दिया। और ये सेंटीमीटर, ये भी सब किस में, सेंटीमीटर में भी है। 12x प्लस 17x प्लस या 25x हो गया। अब जोड़िए सबको। अब आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं कि यहाँ जो त्रिभुज की परिमाप आपको पहले से दे दिया गया, कितना दे दिया गया, 540 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब 12x प्लस 17x प्लस 25x करो तो यहाँ 54 क्या 54x आपको मिल जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ दो संख्या आपस में किस में, गुना में है। 54 गुना x मतलब गुना में, और आपको x को निकालना तो x को रहने देगा, बाकी चीजों को इस साइड भेज देंगे। अरे गुना में, तो अगर ये गुना में है तो इधर किस में बदल जाएगा, भागा में बदल जाएगा। तो x बराबर देखिए, अगर मल्टीप्लाई में है तो इसका डिवाइड में आकर बदल जाएगा। 540 सेंटीमीटर अपॉन कितना हो गया 54। अब देखिए, अब ये 54 से 540 कितने बार में कटेगा, 10 बार में कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब x का वैल्यू कितना लिखा लिया, 10 सेंटीमीटर लिखा लिया, मतलब जो तीनों जो भुजाएं सबसे 10-10 गुना है। अब इससे कितना कितना गुना, 10 गुना 10 गुना 10 गुना, इस प्रकार को बात यहाँ निकल के सामने आ गया। हमें क्या मिल गया, x का वैल्यू मिल गया। अब अगर x का वैल्यू मिल गया तो अब हम लोग a, b और c भी निकाल लेंगे। a बराबर कितना, पहली त्रिभुज की भुजाएं कितना दिया गया है 12x। अब 12x हम लोग क्या, 12 गुना 10, अब कितना 120 सेंटीमीटर आ गया। अब b हमारा कितना दिया गया है 17x, तो 17 इंटू ये गुना में है, x कितना है, x हमारा 10 है, 170 सेंटीमीटर हो गया। तीसरा क्या, c बराबर 25x हो गया। 25 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 10, कितना निकल गया 250 सेंटीमीटर निकल गया। अब देखिए, हमें तीनों भुजाएं मिल चुकी है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप हमें मिल चुका है। और दूसरा बात क्या है, अब दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये मिल गया हमारा, अब दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। अर्ध परिमाप, अब देखिए अर्ध परिमाप को एच डिनोट किया जाता है। अब अर्ध परिमाप निकालने का तरीका हम पहले बता चुके हैं कि जिस क्वेश्चन में आपको त्रिभुज का परिमाप दे दिया जाएगा उसी को 2 से भाग कर देंगे, उसी को क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे, वो हमारा अर्ध परिमाप निकल जाए। 2 से भाग कर दीजिए, अब कितना आ गया, 2 के टेबल में 5 कटेगा 2 बार में, एक चलिए 270 सेंटीमीटर, 270 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारा 2 चीज मिल चुका है, एकदम बेसिक सा बात है, हमें 2 चीज मिल चुका है यहाँ। एक तो हमें तीनों भुजाएं मिल चुका है, अब दूसरा बात क्या मिल चुका है, हमें अर्ध परिमाप मिल चुका है। अब देखिए अभी हमारा कितना हो गया, अब तीनों भुजाओं का माप हम लिख दे रहे हैं, 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, आई कितना हो गया 250 सेंटीमीटर हो गया। और हमारा एच बराबर अर्ध परिमाप कितना मिल गया 270 सेंटीमीटर। अब देखिए, अगर अब हम इस चीज को रब करते हैं ताकि आगे हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। अब देखिए यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, देखो आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है।
अब तीसरा स्टेप में हम लोग सीधा लगा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। अब हेरोन का फॉर्मूला लगा दें, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या है हेरोन का? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखिए अगर यहाँ सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे बाहर में, और मीटर हो तो मीटर स्क्वायर बाहर में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ अंदर में सेंटीमीटर 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 4 और गुना होता है, इसलिए 2 बार हम लोग बाहर निकाल देते हैं। अब देखिए यहाँ से, अब एस हमारा कितना मिल चुका है? एस हमारा अर्ध परिमाप 270 मिल चुका है, इंटू एस माइनस 270 में से हम लोग कितना घटा देंगे? चलिए 270 माइनस 120 हो गया। अब यहाँ क्या हो गया? 270 माइनस 170। अब यहाँ क्या? 270 माइनस, अब सी हमारा कितना है? 250 हो चुका है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से आप लोग आइए, 270 इंटू कितना हो चुका है देखिए। अब यहाँ आप घटाओगे तो 150 मिल जाएगा, यहाँ 150 इंटू, अब यहाँ कितना मिल चुका है? 100, और यहाँ कितना मिल जाएगा? 20। अब आप देखो इस अंडर रूट को अगर आपको इजीली सोल्व करना है तो यार सब में एक एक जीरो है, इस सब 10 का मल्टीपल में इसको कन्वर्ट कर लेना। 10 का मल्टीपल में कन्वर्ट कर, 270 है तो 27 गुना 10 लिख सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। 150 तो 50 इंटू 10 लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या 100 है, अब 100 को किस में लिख सकते हैं? 10 इंटू 10 में। अब यहाँ इंटू क्या है? तो 2 इंटू 10। अब देखिए अब 10 कई बार है, और इवेंट टाइम रहेगा, इवेंट टाइम ही लेना, 1 2 3 4 5, हमें इवेंट टाइम लेना। और यहाँ 4 को 10 दिख रहा है तो 2 को 10 लिख लेगा, लेकिन साइन क्या है? गुना का है, तो 10 गुना 10। ठीक है, अब अंडर रूट में आ जाइए यहाँ। अब क्या क्या बच गया है? 27 इंटू 15 इंटू 2 इंटू 10 बच चुका, 2 इंटू 10। अब देखिए इसे शो कर देते हैं। अब 27 को क्या हम 10 मतलब, अब 27 को क्या हम 3 के टेबल्स में लिख सकते हैं? ध्यान से सुनिए, 27 को हम 3 इंटू 3 इंटू 3 कर सकते हैं ना। 27 को हम लोग 3 का टेबल में तो लिख ही सकते हैं, 27 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया, और 9 9 27। भाई 15 को भी 3 का टेबल में तोड़ना है, 3 इंटू 5। अब इंटू यहाँ क्या 2, अब 10 को क्या 2 का टेबल में तोड़ दिया, 2 इंटू 5। अब सब टूट गया, और जब टूट गया आप देख लिया, अब आप लोग निकालिए 3 कई बार है? एक पेयर होना है, 3 का एक पेयर हो गया, एक पेयर 2 हो गया। चलिए अब 2 का भी 2 हो गया, और एक 5 का भी हो गया, मतलब यहाँ सब एक को लिख लेगा, लेकिन यहाँ 3 का एक पेयर यहाँ से एक पेयर यहाँ से, तो यहाँ से 2 3 लिख लेगा, आपस में मल्टीप्लाई होकर 100 इंटू 3 इंटू 3 9 हो गया, इंटू आप क्या लिख लेगा इस साइड? अब 5 भी दोगे, 5 भी निकल जाएगा, इंटू 5 इंटू 2 भी निकल गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप सबको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा देख लिए, जब आप सबको गुना कर दोगे तो 10 इंटू 10 9000 आ गया आपका आंसर, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं निकालने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। देख लेते हैं और आंसर भी हम मैच कर लेते हैं, क्या आंसर सही निकला या कुछ गड़बड़ हो चुका है बीच में। नहीं, आंसर पूरा क्लियर है कि 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल चुका है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करने से पहले एक बात और बता देते हैं, एग्जाम्पल नंबर आप 3 सॉल्व कर लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3। और यही क्वेश्चन है आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा, यही सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। चलिए बाय।